बेहट विधानसभा के गांव उसण में फिलहाल हम मौजूद हैं, जहां पर सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ यशपाल काम्बोज जी और उनका परिवार मौजूद है, जो यहां पर प्रधान पद के दावेदार के रूप में जनता के बीच में है। आइए जानते हैं कि यशपाल काम्बोज जी से कि उनकी प्राथमिकताएं होंगी और गांव के विकास के लिए अगर जनता इनको मौका देती है तो किस तरीके से ये काम करेंगे। यशपाल सिंह के बारे में आपको बता दूं, इससे पहले ये ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहकर जनता के बीच में रहते हैं और लंबे समय से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपका अपने यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोग मेरी भावनाओं की कदर करके पूरे समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को चैनल के माध्यम से बताएंगे। और मेरा सौभाग्य है कि जो मेरे अंदर एक चीज़ चल रहा है, द्वंद चल रहा है कि गरीब का हक क्यों नहीं मिल पा रहा, संविधान हक दे रहा लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा। मेरी इच्छा ये हो रही कि ये जो दलित या और है वो आज भी वहीं कहीं रहे, उनकी तरक्की बहुत ज़रूरी है। और मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को राजनीति से अलग इसलिए कर लिया था कि मुझे नहीं ज़रूरत से नहीं लग रही थी, पर मैंने देखा कि मेरी माताएं बहनें मेरे को इस बार आनकर स्वयं उन्होंने कहा कि प्रमुख जी, आपका सामना गांव में और करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और आप आन के हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो मुसीबतें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, आप हमारे साथ खड़े होकर अगर साथ खड़े हो जाओगे तो एक काफिला आपके पीछे खड़ा होने को बिल्कुल, तैयार है। आपने कहा कि आप गरीब जनता के लिए काम करेंगे। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि उसण गांव में होने चाहिए थे, पिछले प्रधान के कार्यकाल में नहीं हुए? वे कौन से काम है जिन पर आप काम करना चाहेंगे अगर जनता आपको मौका देती है? देखिए, मैं उसमें यही कहूँगा, मैं अगर कहूँगा तो ऐसा लगेगा मेरा वो साथी प्रतिद्वंदी हूँ, मैं इसी प्रतिद्वंदिता की बात कर रहा, उसी के समाज से मेरे ये साथी खड़े हुए हैं। आप इनसे पूछ लो, राजन जी से, कि कुछ भी जो प्रदान करता है अगर कुछ भी हुआ तो बता दे। मुझे नहीं समझ आ रहा हो क्यों उम्मीदवारी करके अब नया अब क्या करेगा जो पिछला नहीं करता। आप उनसे इस बारे में जान लें। यशपाल जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं। जी जी। अमूमन देखा जाता है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में शराब, पैसा, कैश बांटने का चलन है, मिठाई बांटने का चलन है। जी जी। इसको लेकर आपका क्या जी, नजरिया है? मेरा कहना यह है कि एकदम पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्वस्थ राजनीति में अभी लोगों की ज़रूरत है। मेरा गांव मुझे स्वीकार करेगा। स्वीकारता का सबसे पहला तो उदाहरण ये है कि 13 पर्चे, 13 वार्ड हैं हमारे यहाँ, जो सभासदों के कह लो या मेंबरों के, उनमें 10 है और 10 के 10 में मेरे ही पर्चे हैं। मेरे साथियों के साथ भी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। एक आदमी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता की वजह से यहाँ पे ये प्रधानिया बीडीसी की कलाकारी कर रहा। मैंने बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, जिला पंचायत लड़ना चाह रहा, अब वो लाभ के लिए काम कर रहे हैं नुकसान की, ये उसका विषय है। लेकिन 9 के 9 नहीं बल्कि पूरा समाज स्वयं प्रधान बनना चाह रहा, क्योंकि मुझे तो उन्होंने प्रमुख बना दिया। आपके सामने 8 प्रत्याशी मैदान में है। जी जी। जनता आपको क्यों चुने? जिनता मुझे इसलिए चुना कि मैं उनके दिल तक उतरा। मैं उनके, वो मेरे साथ में जो गरीब और मजदूर की मैं बात करता हूँ, मैं खेत में उनको ये साथ भी काम करता हूँ, मैं अच्छे ऑफिसरों के साथ भी मीटिंग करता हूँ। मेरे को गरीब और अमीर के बीच की खाई का भी पता है, इसलिए पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में यशपाल काम्बोज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वे लंबे समय से जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए ही काम करेंगे। अब देखना होगा कि उसण गांव की प्रधानी का ताज यशपाल काम्बोज के सर पर सजेगा या इसका दावेदार कोई अन्य निकल कर आएगा। अंजू प्रताप, नेशनल खबर, सहारनपुर।